हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि इंटर लेवल वाला बहाली, अगर आप सब इंटरेस्टेड है सचिवालय सहायक के जॉब के अंदर में, ठीक है, सचिवालय में जॉब करें और इंटर लेवल का जो ये बहाली है आपको एक बार मौका मिल रहा है और ये लास्ट चांस है। अगर अब आप चूके तो सीधा बाहर हो जाइएगा, कोई आपको मौका नहीं मिलेगा। बेसिकली ये जो बहाली, अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो देखिएगा यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक का जो यहाँ पे टोटल पोस्ट की अगर हम बात कर लें, अनरिजर्व्ड यानी जनरल वालों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला के लिए 2 और मेल के लिए 39 है। ओवरऑल जो बाकी सारा ब्रेकआउट जो यहाँ पे दिख रहा है, टोटल योग 96 और 5 का बन रहा है। और यहाँ पे देखिए निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 110 है मेल का और 6 है फीमेल का, ठीक है। ओवरऑल जो योग बनता है 256 का बनता है और 13 का बनता है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का ही। आपकी जानकारी के लिए हम इसको बता दें, बाकी सारा डिटेल हम पद वाइज आपको यहाँ पे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता दें, ये जो आप जो बहाली देख रहे हैं ये झारखंड एसएससी के अंदर में बहाली है। इसमें टोटल आपको कितना पद है, फ़ी सबसे इम्पॉर्टेंट है झारखंड एसएससी का। देखिएगा केवल 100 रुपये लिया जा रहा है आपसे, जो कि नॉर्मल जो एसएससी का जो फ़ी होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उतना ही आपसे यहाँ पे लिया जा रहा है। लेकिन बिहार एसएससी की अगर हम लोग बात कर लें, जब बिहार एसएससी फॉर्म भरवाती है तो आपसे 700 रुपये लेती है, जो कि एक तरीके से नाजायज़ ही माना जाएगा। तो इसके ऊपर आप सब ज़रूर आवाज़ उठाइए कि बिहार एसएससी भी झारखंड एसएससी की तरह थोड़ा सा कम फ़ी करे, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात कर लें, इसमें देखिएगा सारा कैसे सारा डिटेल है, पोस्ट वाइज आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद हम सिलेबस भी डिस्कस कर देंगे आपके साथ, ठीक है। बाकी आगे देखिए स्टेनोग्राफर का इसमें ओवरऑल जो है 2 पद है, ठीक है, माफ़ करिएगा, अनारक्षित का 12 है, महिला का 1 है और ओवरऑल जो यहाँ पे पद है स्टेनो का वो 27 है। उसके बाद श्रम नियोजन में देखिएगा ओवरऑल 77 पद है, मेल और फीमेल का 3 हो गया। खान एवं भूतत्व में देखिएगा यहाँ पे अनरिजर्व देखिए, ताकि आप लोग अगर बिहार के छात्र या अदर स्टेट वाले कोई भी भरना चाहें तो भर सकते हैं, क्योंकि आपको एज अ जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे योग 43 और 2 का बनता है। खान एवं भूतत्व यहाँ पे देखिएगा अलग अलग विभाग से जो इनको अधियाचनाएँ मिली हैं, पूरा यहाँ पे डिटेल अलग अलग विभागीय तौर पे पूरा यहाँ पे दे दिया गया है। तो 22 और 2 हो जाता है। उच्च तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा निर्देशालय, तो इसका टोटल जो है यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात करें 38 और 2 बन जाता है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड का 16 और 1 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे श्रम नियोजन के अंतर्गत, यहाँ पे कौशल विकास विभाग के अंतर्गत श्रमयुक्त कार्यालय में अनारक्षित 33 मेल और 2 फीमेल, टोटल 64 और 3 का बन जाता है। और यहाँ पे सो ऑन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा कैसे सब कुछ सैलरी की अगर हम लोग बात करें, देखिए सैलरी कैसे रहेगा, वेतनमान। तो स्टेनोग्राफर निजी सहायक का जो पे मैट्रिक्स लेवल होगा वो 4 का होगा, जो कि 25,500 से लेकर 81,100 तक रहेगा। और निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि इंटर लेवल वाला जो क्लर्क वगैरह होते हैं उनका पे मैट्रिक्स 2 पे रहेगा, और जिनका सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा, ठीक है। कौशल प्रशिक्षण कैसे होगा, आशुलेखन यानी कि टाइपिंग, टंकन। आशुलिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट, टाइपिंग में और 30 शब्द प्रति मिनट गति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है, ठीक है। हिंदी टंकन में 25 का यहाँ पे स्पीड आपसे टोटल ओवरऑल मांग रहा है। न्यूनतम योग्यता आपसे क्या मांग रहा है वो देखिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे जो मांग रहा है, आप इंटरमीडिएट 10+2 धारण करने होने चाहिए आप फॉर्म भरते समय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि यानी रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने में अयोग्य समझे जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात कर लें प्रतियोगिता का जो स्तर है, तो भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, तो द्वितीय और तृतीय स्थान उपलब्धि अगर आप पाए हुए हैं तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। झारखंड ओलंपिक से भी प्रथम स्थान अगर आपका तो उसमें बहुत मिलेगा, और राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित वाले आप खिलाड़ी हैं तो भी आपको काफ़ी इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब आयु सीमा की बात करें, देखिए मिनिमम 18 आपसे बोला जा रहा है आपका आयु सीमा होना चाहिए, और आयु की गणना जो है यानी जो कट ऑफ जो है एज का वो 1/8/2023 से माना गया, यानी 1 अगस्त से, ठीक है। तो अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भित 1/8/2019 से लिया गया है, ठीक है जी। अब देखिएगा अधिकतम उम्र की अगर हम बात कर लें तो 35 वर्ष जो है अनारक्षित
और कमज़ोर आर्थिक वर्ग के लिए यानी EWS के लिए रहेगा, और जो है आपको OBC के लिए 37 ईयर्स रहेगा। बाकी SC ST वगैरह इन लोगों के लिए 38 और 40 आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, अब सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा परीक्षा का स्वरूप यहाँ से बोला जा रहा है, आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि ऑफलाइन मोड का एग्जामिनेशन होगा, विभिन्न समूहों में लिया जाता है। तो अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नॉर्मलाइज किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक या नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। अब देखिएगा बिहार SSC जो इंटर लेवल है, इसमें और JSSC में क्या फ़र्क है। बिहार SSC अपना मोड जो है एग्जामिनेशन का वो ऑनलाइन कर दी है, और JSSC अभी भी ऑफलाइन मोड में ही बोली है परीक्षा लेंगे। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए JSSC में क्या है, JSSC में सीधा बोला जा रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है, उसी पे आपका जो है मेरिट बनेगा, सीधी सी बात है, उसी पे आपका मेरिट बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सीधा परीक्षा जो है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तो परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, और इसमें देखिए 1/3 है ना, प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। 1/3 आपका हो गया। तो भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों का प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में रहेगा। मुख्य परीक्षा में देखिए इसके लिए 3 पत्र होगा। पहला पत्र वो भाषा ज्ञान का होगा, जिसमें कुल 120 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 घंटा अवधि होगा, हिंदी भाषा 60 का और अंग्रेजी भाषा 60 का रहेगा। ठीक है, इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% नंबर लाना कंपलसरी होगा। पेपर 2 देखिए ये जनजातीय भाषा यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें रहेगा, और कुल 100 प्रश्न इसमें रहेगा, 2 घंटा इसका टाइम है। अब इसमें देखिए इस रीजनल लैंग्वेज में आप ये सारा लैंग्वेज में से जो भी आप अगर यूज टू हैं आप इसको चुन सकते हैं। इसमें भी आपको 30% यानी क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है, तब आपका आगे थर्ड पेपर चेक होगा, और थर्ड पेपर पे ही आपका मेरिट बनेगा, जो कि कुल 120 प्रश्न इसमें होंगे, 2 घंटा समय रहेगा। इसमें से क्या पूछा जाएगा, समान अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे, झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न होंगे, और कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग से संबंधित 50 प्रश्न इसमें टोटल रहेंगे। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना कंपलसरी है, और इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयनित हेतु असफल अयोग्य माना जाएगा। सिंपल सी भाषा बात है। अब हिंदी भाषा ज्ञान यहाँ पे दे दिया गया, अनुच्छेद आपसे 20 प्रश्न पूछेगा और व्याकरण 40 प्रश्न पूछेगा, और अंग्रेजी में सेम सो ऑन आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा पेपर 3 का हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। पेपर 3 में आपसे क्या क्या पूछेगा। ठीक है, तो नीचे आते हैं हम लोग, और ये तो लैंग्वेज का सारा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा शुरू होता है देखिए पेपर 3, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओवरऑल सामान्य अध्ययन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें दिन प्रतिदिन यानी करंट अफेयर्स आपसे हो गया, वैज्ञानिक का नाम वगैरह सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, भारत और पड़ोसी देश, झारखंड संबंधित सब प्रश्न होगा, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, लिपि, पुस्तक, राजधानी, मुद्रा, खेल, भारतीय इतिहास, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। झारखंड संबंधित ज्ञान में आपको झारखंडी सभ्यता, संस्कृति, खनिज वगैरह ये सब आपसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर में देखिए इसमें से कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन विधि के बारे में आपसे, टाइपिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारा आपने देख लिया। टंकन का क्या प्रोसेस है आप देख लीजिए पूरा। टंकन का कुर्ती देव फॉन्ट में आपसे लिया जाएगा, और 25 शब्द प्रति मिनट आपका 250 शब्दों में कंप्यूटर पर टाइपिंग आपका होना चाहिए, ऐसा आपका बोला जा रहा है। अब परीक्षा की बात अगर हम लोग कर ले कि डेट क्या, सो देखिएगा ये बहाली 2023 में आया हुआ था, और इसका दोबारा से जो है फिर से पोर्टल खोला गया है। जो लोग इसके लिए मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन में कुछ फंस गया था उनके लिए दोबारा से खोला गया, और सबके लिए न्यू तरीके से भी एक तरीके से खोल दिया गया। देखिएगा झारखंड इंटरमीडिएट इंटर स्तरीय कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के हिंदी टंकन अर्हता पदधारक हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत आवेदन समर्पित करने के विभिन्न स्तर हेतु पूर्व में तिथि प्रकाशित की गई है, जिसे निम्न रूप में विस्तार किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने का जो है सूचना दर्ज करने हेतु यहाँ पे देखिए 17 से मध्यरात्रि तक, यहाँ पे 17/8 के मध्यरात्रि तक यानी कल रात 12 बजे तक रहेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो है 20/8/2024 के रात तक रहेगा, और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का जो प्रिंट आउट है ये 23/8 तक आप ले सकते हैं, 23 अगस्त तक। ठीक है ना, और किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए जो है दिनांक 25/8 से 27/8 तक का आपको समय दिया गया है। तो बेसिकली अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो अभी आप लोग जाइए JSSC के वेबसाइट पे, ठीक है, और वहाँ पे जाके आप लोग JK
HCC वाले पोर्टल पे अप्लाई ऑनलाइन वाले पे जाए क्लिक करिएगा, वहाँ से आप भर सकते हैं, या तो आप सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पे जाइए, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे वहाँ भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास समय बहुत कम है, तो रजिस्ट्रेशन फटाफट कर लीजिए। उसके बाद आपको फ़ी पे करने के लिए 20 तक का समय दिया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन आज कर लीजिए। कल रात वैसे 12 बजे तक का टाइम है, आज और कल के अंदर में आप विदिन 12 आवर टू 15 आवर के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर आप लोग इच्छुक हैं तो। और डेफिनेटली इसके लिए आप लोग फॉर्म भरिए अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों में। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जय हिंद।